Hey everyone, welcome to Spell Bay. Let's talk about Prajakta, aka Mostly Saints wedding. शादी के दौरान लोग कीन थे ये जानने में कि रोहित कहाँ पे है, रोहित सराफ ने शादी क्यों नहीं अटेंड किया। तो जब से प्राजक्ता एंड रोहित ने एक सीरीज किया है, उसके प्रमोशंस के दौरान इनके बीच में केमिस्ट्री देखने मिली है। तब से इंटरनेट पे ये थियोरी है दैट रोहित हैज फॉलन फॉर प्राजक्ता, बट ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा बिकॉज प्राजक्ता का बॉयफ्रेंड है। वन साइडेड लव। If you had to date one person from the industry, कौन होगा? I'll date Prajakta Kohli, no? प्राजक्ता कोहली। Yeah. अब ये से कंक्लूजन्स लोगों ने क्यों बनाए, तो इनके इंटरव्यूज आप देखना। रोहित ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट उसे प्राजक्ता के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, शूट करना पसंद है, पर अनफॉर्चुनेटली एंड देन वो साइलेंट हो जाता है। There is insane chemistry between you and Prajakta. Nothing was intentional. I mean, I love spending my time with her and I love shooting with her, and it's unfortunate that तो ऐसी चीजें जब बोली जाती है देन सच लाइन्स आर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। लोग कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं। कुछ का कहना था कि यहाँ पे वो बोलना चाहता था कि अनफॉर्चुनेटली प्राजक्ता एंगेज्ड है, एंड कमेंट्स कुछ इस तरह देखने मिले, आई विश प्राजक्ता वाज़न्ट एंगेज्ड। देन एक पर्सन ने ये लिखा कि उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना था कि एक्चुअल में क्या रोहित यही फीलिंग्स के साथ ये सब बोल रहा था कि आगे पीछे कुछ और उसको बोलना था। तो वो इंटरव्यू का पूरा पार्ट देखने के बाद उसने कंक्लूजन बनाया, द ट्रूथ वाज क्लियर, दैट मोमेंट फेल्ट रॉ एंड यू कुड सी द पेन इन रोहित्स आईज। देन और एक किसी ने लिखा था, शी मेट विद द राइट पर्सन ऑफ हर लाइफ इन रॉन्ग टाइम। तो आई डोंट अग्री विद दिस जस्ट बिकॉज ऋषांक क्योंकि एक्टर नहीं है या इंटरव्यूज उसके इतने देखने नहीं मिल रहे, इसलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि रोहित इज बेटर। क्या पता आप ऋषांक को जानते या सोशल मीडिया पे वो अपने बारे में पता था। तो ये पॉइंट पे कई लोग ये बोलते हैं कि ऋषांक इज द राइट गाय। आप उनकी शादी के क्लिप्स देखना, प्राजक्ता अपना मोमेंट फुल्ली एंजॉय करी है, एंड ऋषांक दो सीम्स लाइक एन इंट्रोवर्ट, बट उसका जो पर्सनालिटी है वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट करता है प्राजक्ता की पर्सनालिटी को। इनका बॉन्ड एफर्टलेस दिखता है। लेट मी टेल यू दिस कि ऐसे भी रिश्ते रहते हैं जहाँ पे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, वो अपने पार्टनर्स को बात बात पे टोकते हैं, खुल के नाचना नहीं, हंसना नहीं, आउटस्पोकन मत रहो, लोग क्या सोचेंगे। तो सामने वाले का पर्सनालिटी एक्सेप्ट करने की जगह दे ट्राई टू टेम देम, चेंज देम, एंड दिस हैपेंस अ लॉट, जिसके चलते एट टाइम्स एक पर्सन खुल के एंजॉय नहीं कर पाता, ये डर से कि उनका पार्टनर क्या बोलेगा। बट प्राजक्ता एंड ऋषांक की वेडिंग क्लिप्स देखना, इनके बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं देखने मिल रहा। आई लव वॉचिंग देम टुगेदर। प्राजक्ता पूरा एंजॉय करके खुल के डांस करी है, एंड ऋषांक वो मोमेंट पे उसको देख के खुश हो रहा है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आई एम नॉट सेइंग रोहित सराफ इज नॉट द राइट गाय, जस्ट दैट इन केस एक्चुअल में ही हैज फीलिंग्स फॉर प्राजक्ता, देन उसे ये रियलाइजेशन बहुत पहले ही हो चुका होगा कि एक पॉइंट के बाद वो हर्ट होगा, क्योंकि प्राजक्ता ने अपना रिश्ता कभी छुपाया नहीं है। उसने पहले ही बताया है कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, एंड प्राजक्ता एंड रोहित का भी एक जेन्युइन फ्रेंडशिप देखने मिल रहा है। एंड एट टाइम्स रोहित जो है फ्लर्ट करता है प्राजक्ता के साथ, जिस वजह से ये वन साइडेड लव का नैरेटिव पुश हो रहा है। एक गेम ये लोग खेल रहे थे जहाँ पे रोहित के कान में हेडफोन था, एंड ही हैड टू गेस व्हाट प्राजक्ता इज सेइंग, एंड प्राजक्ता को लाइन दिया गया था कि डू यू हैव अ नेम और मे आई कॉल यू फ्यूचर हस्बैंड, एंड ये फ्यूचर हस्बैंड वाला लाइन रोहित ने उससे 2 बार बुलवाया, and then he said yes you may. Do you have a name Do I have a name? or may I call you Or may I call you? future husband? Huh? What? Say that again. Future husband. Yes, you may. ये सब देख के सब में से कि सीरीज के प्रमोशन के लिए उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई होगी फ्लर्ट करने का या ऐसे पोर्ट्रे करने का कि जेन्युइनली फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, तो ये कम्प्लीटली इम्पॉसिबल नहीं है। एट टाइम्स फिल्म देन वेब सीरीज के प्रमोशन के दौरान ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज किए जाते हैं। मार्केटिंग टीम होती है जो प्लान बनाती है किस वे से या किस एंगल से इसको प्रमोट किया जाएगा। जैसे अनन्या एंड विजय की जब फिल्म आने वाली थी तब उनके भी क्यूट मोमेंट सर्कुलेट हो रहे थे, उनके बीच में भी एक एंगल बनाने का ट्राई किया जा रहा था। बट कट टू जैसी फिल्म रिलीज हो गई, काम हो गया, उसके बाद फिर से ये लोग साथ में देखने नहीं मिले, ना कुछ एक दूसरे के पोस्ट के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। Okay, now we'll. I always feel like giving her a kiss on the cheek. You can. अगर जेन्युइन फ्रेंडशिप या बॉन्ड रहता है तो फिल्म तक ही सीमित नहीं रहता। वीर पहाड़िया की फिल्म जब आ रही थी तब वो डांस स्टेप वायरल करने का मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज किया गया था। सारा एंड वीर पास में डेट कर रहे थे, ये भी एंगल पुश किया गया। तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज किए जाते हैं। हो सकता है प्राजक्ता एंड रोहित के केस में भी ये हुआ हो। स्टिल इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा जेन्युइन लगता है, क्योंकि अगर फोर्स रहता है तो दिख जाता है, जैसे अनन्या एंड विजय के केस में हुआ था। बट प्राजक्ता एंड रोहित के केस में कंफर्ट दोनों के बीच में देखने मिल रहा है। तो बॉन्ड जो है वो मे बी उन्होंने फेक नहीं किया है, पर बार बार कैमरा के सामने ऐसे फ्लर्ट करना जो था वो इंटेंशनल हो सकता है, सो दैट इंटरनेट पे ये वायरल जाए। एंड सैडली ये सब के बीच में ऋषांक को अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा था। कमेंट्स लाइक कि ऋषांक की इक्वेशन में नहीं होता तो प्राजक्ता डेट करती रोहित को, शी शुड लीव एवरीथिंग एंड डेट रोहित। पर सोचो ये कितना गलत होता ऋषांक के लिए। एंड इन केस प्राजक्ता ऐसा कुछ करती तो एक्सट्रीम वे से ट्रोल भी होती। तब ये बोला जाता कि अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे दिया, जो शुरुआत से था, अभी सक्सेस मिलने के बाद छोड़ दिया। आई फील प्राजक्ता को प्यार एंड इन्फैक्चुएशन में डिफरेंस पता है। जब वो 18 ईयर्स की थी तब से वो ऋषांक को जानती है, आज वो 31 ईयर्स की है।
तो 13 इयर्स का ये रिश्ता है। When I met my now fiance Vrishank when I was 18, we started speaking on BBM. और मैं उससे मिली नहीं थी कभी. एंड इनकी शादी जब हुई तब रोहित के पोस्ट के नीचे कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिले। भाई प्राजक्ता गॉट मैरिड, गुड बाय फ्यूचर वाइफ, एलेक्सा प्ले चना मेरिया, ब्रो प्लीज रिएक्ट, एटलीस्ट कांग्रेस तो बोल दो, व्हाई आरंट यू अटेंडिंग प्राजक्ता's वेडिंग। तो बहुत ज्यादा उसको भी बॉदर किया जा रहा था। सीम्स लाइक ये कांस्टेंट कमेंट्स की वजह से रोहित ने बाद में एक स्टोरी भी डाल दिया जहाँ पे वो वृषांक एंड प्राजक्ता को कांग्रेचुलेट कर रहा था। एंड अभी अगर जस्ट इन दोनों ने एक ही फिल्म किया रहता एंड फिर भी ऐसा बॉन्ड वो पोर्ट्रे करते कैमरा के सामने, देन बोला जा सकता था कि रोहित शुडंट डू दिस, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है वो एक रिश्ते में, या प्राजक्ता पे भी सवाल उठते हैं कि वो क्यों नहीं रोक रही है बिहेवियर को। बट यहाँ पे ये फैक्ट भी मैटर करता है कि कुछ लास्ट 5 साल से ये लोग साथ में काम कर रहे हैं। प्राजक्ता का फेवरेट को स्टार कौन है? दोनों भाषाओं में रोहित ही मेरा फेवरेट को स्टार है। मैं पिछले 5 साल से उसके साथ काम कर रही हूँ। तो इतने साल से जब आप कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो एक फ्रेंडशिप बिल्ड होता है। कुछ महीनों का इनका पहचान नहीं है, इट्स बीन इयर्स नाउ, एंड शो में ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो दो हम ऐसे बोलते हैं कि एक्टर्स है, एक्टिंग कर रहे हैं, पर ये लोग रोबोट थोड़ी है। कट बोलने के बाद जब 5 साल तक आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तब एट टाइम्स इमोशंस बीच में आ जाते हैं। नॉट सेइंग इट इज जस्टिफाइड, अभी शादी हो गई है, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम प्रमोटिंग देयर सीरीज इन सच अ मैनर, क्योंकि फिर ये वृषांक के लिए डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा। ऑलरेडी कुछ मोमेंट्स ऐसे रह चुके हैं इनके जहाँ पे इट फेल्ट एज इफ कि दोनों ये नहीं सोच रहे कि वृषांक को कैसा लगेगा। एंड रोहित हैज नथिंग टू लूज हियर, ही इज सिंगल, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राजक्ता पे लाई करता है। एंड इवन आफ्टर मैरिज इफ दे कंटिन्यू दिस एंगल, देन दैट वोंट लुक गुड। अभी रोहित को जो ये बोला जा रहा है कि शादी क्यों नहीं अटेंड किया, उसने स्किप कर दिया ये वो, तो वो लोगों को समझना पड़ेगा कि प्राजक्ता की जहाँ पे वेडिंग थी वहां पे क्विकली 1 डे का ट्रिप नहीं मारा जा सकता। कुछ घंटों का वक्त निकाल के शादी अटेंड करके वापस आना रोहित के लिए पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज कर्जत में हुआ था प्राजक्ता का वेडिंग। तो ट्रैवलिंग इतना रहता है कि एक दिन का स्टे लेना ही पड़ता है उसको, एंड वर्क कमिटमेंट्स होते हैं, लोग दूसरी चीजों में बिजी रहते हैं। आई डोंट फील इट इज फेयर कि फंक्शन अटेंड नहीं किया तो टारगेट हिम। एंड इनके फैंस को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जो भी केमिस्ट्री बॉन्ड था वो ऑन स्क्रीन तक ही था। एंड ये होता है जब आप कैरेक्टर्स को साथ में स्क्रीन पे दिखते हो, यू शिप देम। देन इंटरनेट पे कास्ट मेंबर्स के बारे में जब यू सर्च एंड आपको पता चलता है कि अरे ये हीरो तो मैरिड है या ये हीरोइन का बॉयफ्रेंड है, देन यू फील सैड एंड यू समवेयर होप कि कुछ तो हो जाए एंड वो पर्सन अपने पार्टनर को छोड़ दे एंड जिसके साथ उसका केमिस्ट्री आपको पसंद आ रहा है उसको डेट करे। पर ये शिप करने वाला जो हैबिट है वो टॉक्सिक तब बन जाता है जब आप किसी एक पर्सन को फॉर नो रीजन हेट देने चले जाते हो जस्ट बिकॉज वो पर्सन प्राजक्ता को डेट कर रहा है, देन दैट इज नॉट कूल। वृषांक सीम्स लाइक अ वेरी स्वीट गाय। सब एक्टर्स नहीं है, सब सोशल मीडिया पे अपना लाइफ नहीं डालते, पर रियल लाइफ में क्या पता वो हीरो से भी ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी रखते हो, यू नेवर नो दैट। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रोहित एंड प्राजक्ता के बॉन्ड के बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू ओनली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।